हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस बात के ऊपर जब आप ये सवाल पूछते हैं कि मैम हम तो बता चुके कि जर्नी वर्नी है और पहले से नहीं पता था, हमने तो उनको ये बोल दिया, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बता दिया, या फिर कोई ये बता दिया कि कोई स्पिरिचुअल जर्नी होती है जिसमें हमें अपना सोल पर्पस करना होता है, इसलिए हमें साथ में कनेक्टेड रहना होगा और ये तुम्हें भी करना होगा। मतलब इस तरीके की जागृति, इस तरीके की जानकारी आपने अपने ही मुंह से बता दी उनको, जबकि ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। आप अपने मुंह से उनसे ये सब बातें कह रहे हैं, आप उनको बता रहे हैं अपने आप ही कि ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, तो उसका नतीजा क्या हुआ है? उसका नतीजा ये हुआ है कि उन्होंने इन बातों पर ध्यान ना देकर, कोई इस तरीके की तूल ना देकर के उसे साइड कर दिया है। ऐसा क्वेश्चन लेकर बहुत सारे मैसेजेस और रीडिंग सेशन मेरे पास आते हैं और उनकी यही सेम समस्या होती है कि हमने तो बोल दिया, अब क्या करें, नहीं बोलना था। और बोलने के बाद मैंने पूछा कि अब कैसा फील हो रहा है, तो कह रही बेकार फील हो रहा है, क्योंकि बता दिया और उसके बाद वो वाली बात मुझको रेस्पॉन्स ठीक से नहीं मिला। ऐसा लग रहा है जैसे जर्नी जैसी चीज़ को भी इन्होंने जो है नेगलेक्ट जैसा कर दिया है और इतने बड़े उसको इन्होंने नहीं समझा है। तो अब क्या करें, अब क्या करें और कैसे उन्हें उस पथ पर लाना है। बिना बताए कैसे आएगा कोई व्यक्ति, कैसे सोचेगा। तो देखिए, जब हम किसी को कुछ समझाते हैं तो बहुत कम ऐसा होता है कि उसकी समझ में कोई बात आती है। इंसान की समझ में कोई बात ना दो ही तरीके से आती है, या तो वो ठोकर खाता है ज़बरदस्त तरीके की, तब अपने आप समझता है, किसी के भाषण लेक्चर की ज़रूरत नहीं होती उसे। और जिसे समझ में आ चुका होता है उसे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, उसे तो वो तो चल ही रहा है बस उस मार्ग पर, खुद ही खुद चल रहा है ना। या फिर उसको जो है समय आता है एक ऐसा जिसमें उसे पता लगता है, उसे चाहे कुछ उन्हें कुछ सीखा या नहीं सीखा, अपने आप ही उन चीज़ों से वो जुड़ता चला जाता है खुद से खुद। ठोकर, सोल शॉक कह लो, उसे कुछ भी कह लो, वो उसे सिखाएगी या फिर उसे समय सिखाएगा। हम क्या कह सकते हैं उससे? हम उससे सिर्फ ये कि अभी अच्छे खासे में वो बैठा है, पूरी वो 3D की लाइफ एंजॉय कर रहा है, सारा दिन वो सिर्फ यही सोच रहा है, मैं यहाँ से पैसा कमाऊँ, मैं यहाँ से ये करूँ, मैं ये तिगड़म बिठाऊँ, मैं वो तिगड़म बिठाऊँ। मतलब वो सारा दिमाग तो उसमें लगा हुआ है, उससे मुझसे लड़ना है, मुझे उसका बदला लेना है, मुझे उसे छोड़ना है, ये तो सारी बातें घर में ये बच्चों की, बीवी की चल रही है। और आप लेके आए उसके सामने एक नया ही कॉन्सेप्ट, आपने बोल दिया एक ऐसी बात होती है, तुम उसे भी देखो। तो यहाँ पर आपने ना अपने नंबर कम कर लिया आपने। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगा कि इसे प्यार जैसी चीज़ पे इसे एक इतना ज़्यादा, एक तो ये प्यार में दीवानी है इंसान, समझ रहे हैं आप। लड़कों की मेंटलिटी बता रही हूँ मैं आपको। जो 3D में रहने वाले लड़के होते हैं, बिल्कुल भी असेंड नहीं है, बिल्कुल भी अपलिफ्ट नहीं है सोल वाइज। एक तो कि ये प्यार में ऐसे, और दूसरा ये कि जो है अब ये नया ही कॉन्सेप्ट लेके जुड़ रही है मेरे से। पता नहीं ये मुझे क्या ही समझाना चाह रही है, कौन सा पाठ पढ़ाना चाह रही है, कौन सी बुक है इसके बाद जो पढ़ ली है इसने। या इस तरीके के चैनल वालों को भी वो लोग उस तरह से बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता, ऐसा है वैसा करके। तो यहाँ पर ये चीज़ गलत करके बैठ गए। अब क्या करना है, तो उसके लिए सुन लीजिए। आपने अगर बोल दिया है ऐसा, तो अब आप उनको इस बात को ऐसे रैप अप कर लीजिए, उनके सामने बोल दीजिए कि ठीक है, ऐसी कोई जर्नी है भी ना, अगर सोल पर्पस हमें ढूंढना भी है, हमारी सोल है जो सीख पे है, जो हमें समझ रहा है कि कुछ करना है, तो हम समय पे छोड़ते हैं। और बाकी ये है कि जब दो जनों को एक साथ करना है कोई काम, तो उसके लिए दोनों का उस लेवल पर एग्री होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ड्राइवर तो शायद मेल मस्कुलिन ही रहेगा। आपको बोल देना है उससे कि मेल एनर्जी ही ड्राइव करती है किसी भी जर्नी को। वो बोलना है सिर्फ आपको उसके मेल ईगो को शांत करने के लिए लाइन बोलनी है उससे कि तुम ड्राइव कर रहे हो, तुम ही करोगे इसको आगे ले जाने का काम। कितना खूबसूरत मोड़ देकर आगे ले जाते हो, कितने बदसूरत मोड़ पे इसे ख़त्म कर देते हो। एक अच्छा असेंड इंसान किसी भी हारमोनियस यूनियन तक पहुंचने से पहले छोड़ देते हो। ये सारी की सारी चीज़ तुम्हारी हेडेक है, मेरी नहीं है। मैंने तुम्हें बताना था, बता दिया, मुझे आना था, मैं आ गई, मैंने तुम्हें बता दिया, अब बाकी सारी बात तुम्हारे हैंड ओवर कर दी है मैंने। तो ऐसा कह के आप जो है अपना पल्ला झाड़ सकते हो, वहाँ से अपने को बचा लो, वहाँ से निकाल लो। कभी वो ऐसा ना सोचे कि उसके साथ होने वाले हर ऊपर नीचे उल्टे सीधे काम जो है वो आपकी इस बात और इस कुछ काले टोटके का आप कर रहे हो उसके ऊपर शायद इसलिए हो रहे हैं। उसे ये दिखना चाहिए कि मैं जिस व्यक्ति से जुड़ा हूँ, इस लड़की से या फेमिनिन जो भी है, ये बहुत ज़्यादा अपने काम पर फोकस्ड है, बहुत ज़्यादा इसे भी सांसारिक चीज़ों को सेटल करना है और वो कर रही है, और बेस्ट परफॉर्मेंस ये अपने फील्ड में दे रही है। ये 4-5 बातें उसे क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल आपके बारे में। वो केवल एक प्रेम दीवानी लड़की से प्रेम नहीं कर सकता है ऐसा इंसान, कहीं ना कहीं तालमेल बिठाना होगा। अगर उसको स्पिरिचुअल बनना ही होगा आपके लायक बनने के लिए, तो आपको भी थोड़ा सा 3D में उसके साथ कदम ताल मिलाकर दिखाना ही होगा, दोनों को एक तल पर आना ही होगा। ठीक है, प्रकृति और पुरुष का ये जो मेल है वो इसी तरह से बैलेंस करता है। अगर बिल्कुल भी 3D का कोई मतलब ही नहीं होता ना, तो फिर हम 3D में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं होते हम लोग यहाँ। फिर तो कोई और ही दुनिया बसी होती जिसमें हमारे पैर ज़मीन से ऊपर ही चल रहे हैं, हम उड़ रहे हैं हम तो।
ऐसा होता ना। लेकिन जब भगवान ने ज़मीन पे पैर दे के भेजा है, भूख दी है, पैसा दिया है, ज़रूरतें दी हैं, मकान दिया है, घर दिया है, जॉब दी है, पढ़ाई लिखाई दी है, तो इसका मतलब इसका भी ज़रूरत ज़रूर है। ठीक है, तो यहाँ हम पूरी तरह से पुरुष को या मेल ईगो को गलत नहीं साबित कर सकते। मेल एनर्जी को कह दिया है आपने, कोई दिक्कत नहीं है, बात को आप ऐसे संभाल सकते हो और कह सकते हो कि अपने आप टाइम बता देगा, हमें अपने आप जोड़ देगा काम से, कोई दिक्कत नहीं। ये असेंड होने की बात है। आप चक्रास के बारे में बात कर सकते हो उनसे कि 7 चक्रास जो होते हैं उन्हें बैलेंस कर लो, क्योंकि बीच बीच में वो ज़रूर आपसे पूछेगा, एनर्जी उसकी ज़रूर खर्च होगी, ख़राब होगी, वो उसके लिए आपसे कनेक्ट करेगा। फिर आप तुरंत सोचेंगे अभी लोहा गर्म है, तुरंत बता दो इसको, अब सोल जर्नी में है, तुम्हें पता है, तुम इसलिए परेशान हो। नहीं नहीं, जब भी ये नहीं कहना है आपने कहना है कि तुम ना थोड़ी देर मेडिटेट करो, सीधे बैठो, अपनी कमर की जो बैकबोन है सभी को सीधा रखो और अपने चक्रास पर ध्यान दो। ये एक मंत्र है या एक स्विच वर्ड है या एक सोच है जो अपने थर्ड आई पे आप सोचो और देखो कमाल कैसे होता है। भाई इतना ही आप उनके साथ इस चीज़ को लेके चलो। पूरी तरह से उनको गाइड करने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए एक ट्यूटर बनने की ज़रूरत नहीं है, और आप उनको शॉर्टकट नहीं बता सकते। उनको भी उसी लॉन्ग वे से जाना होगा जिससे आप आए हैं। ठीक है, और सारी बात तो यहाँ पर भी निर्भर करती है ना कि आपकी खुद की एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगती हैं उस इंसान से। जब तक आपको ये नहीं पता था कि जर्नी जैसा कुछ है, तब तक तो आपको भी ये चीज़ें ऐसी लग रही थी कि पता नहीं, यहाँ मिलता नहीं है ये व्यक्ति, ये बात नहीं करता मुझसे, ये इग्नोर क्यों कर रहा है, ये है वो। जब उसको मन के दिए जलाने हैं प्रेम वाले यूनिवर्स को, तो वो दोनों को लाइटन कर रहा है, एक साथ लाइटनिंग कर देगा वो दोनों में, दोनों के मन में एक साथ कर देगा, नो रीज़न, अपने आप हो जाएगा। पता नहीं कहाँ से वो लाइट जल गई, आप देखते रह जाओगे, अपने मन के अंदर भी सोचोगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये असंभव था, इस व्यक्ति से मेरे लिए ऐसा जुड़ाव मैं बिल्कुल नहीं मान सकती थी, किसी और से हो सकता था, लेकिन यहाँ इस जगह पे मुझे कहीं लगाव नहीं हो सकता था। ऐसी अनएक्सपेक्टेड जगह आपको जाके लेके जाएगा ये डेस्टिनी उस व्यक्ति के साथ। तो यहाँ पर सारे बहुत अमेजिंग फैक्ट्स हैं जो जुड़ते हैं। न्यूमेरिक दिखते हैं, नंबर दिखते हैं, ये तो नॉर्मल है ही है। और जब जब उनकी अवेकनिंग हो रही होती है, आपको पता है जब आपकी अवेकनिंग हुई सारी चीज़ें आपसे जुड़ गई आकर, जब उनकी अवेकनिंग हो रही है तो उनसे भी जुड़ रही हैं। हाँ, हुआ ये ज़रूर था कि जब आपकी अवेकनिंग शुरू हुई थी और आपको ये नंबर न्यूमेरिक दिखने शुरू हुए थे, एंजल नंबर दिखने शुरू हुए थे, फैदर दिखने शुरू हुए थे, और बहुत सारी चीज़ें, नाम सब कुछ, तब उनको भी ये चीज़ें ग्लिम्स में दिख रही थी, बट वो शायद उस वक्त इग्नोर कर रहे थे, लेकिन दिख रही थी। क्यों दिख रही थी? कि जब इनकी असली अवेकनिंग इनकी शुरू हो तो इन्हें ये दिन याद आए कि और हाँ, मुझे पहले से मुझे भी दिखा था, ये तो बहुत कुछ दिखने लगा था एक टाइम पे, मुझे ये चीज़ें मुझे सुनाई दे रही थी। ऐसा नहीं होता कि आपको दिख रहा है तो उनको कुछ नहीं हो रहा है, उनको पूरा हो रहा है। बस वो क्यों समझ नहीं पाया? क्योंकि वो टाइम नहीं आया था उस वक्त। बस अब जब आपकी अवेकनिंग हुई, उनको थोड़े थोड़े ग्लिम्स दिखाए गए, वो समझ नहीं पाया इंसान, बाद में समझेगा, दिखा दिए, बस एक स्लाइटली एक ग्लिम्प दिखा दिया कि अब इसे याद कर लियो, ट्रेलर आ गया, पिक्चर भी बाकी है, देख लियो जब दिखाएंगे, है ना। ऐसा ही करते हैं यूनिवर्स। और जब उनकी अब अवेकनिंग अब जो चल रही है 25 में, जितने भी डीएम्स की अवेकनिंग चली, अब जो उनके साथ हो रहा है, उनको आपका नाम, नंबर, न्यूमेरिक, ये सारे साइन, ये फैदर, ये वो बॉडी, ये बटरफ्लाई, ये सब कुछ दिख रहा है, तो वो चीज़ें आपको भी दिख रही हैं, फिर अब फिर से दिख रही हैं, लेकिन आप उसे नोट कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके साथ वो हो चुका पहले, आपका पहला वाला प्रोसेस हो गया। अब जब उन्हें पूरी तरह दिखाई दे रही है, समझ में आ रही है, तो उनको भी पहले वाले ग्लिम्स रिमाइंड हो रहे हैं कि यार ये यही चक्कर है कुछ। तब ये जब 2 बार होता है ना, 2 बार इस तरीके का होना, तब कनेक्ट कर पाता है इंसान इस चीज़ को। कन्फर्मेशन यूनिवर्स ऐसे देता है 2 बार। पहले जब आपको हुआ उसको दिखा, फिर जब उसको हुआ आपको दिखा, ये जो क्रॉस बना ये आपको कंफर्म कर देगा जर्नी का। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर लाइफ बिल्कुल सही चल रही है ना, इन वर्क आपके सही चल रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही क्रॉस बनता है। ये चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही बड़ी खूबसूरत ढंग से काम दिखाई देती हैं, और इसके इतने बड़े बड़े फ़ायदे और इतने बड़े बड़े आपको उदाहरण देखने के लिए मिल सकते हैं अपने आसपास भी। अगर आप नोट करेंगे तो ये चीज़ें होती हुई दिखेंगी आपको। ये सारा सार है इस जर्नी का, समझ जाएंगे तो बहुत कुछ समझ आएगा। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स हैं और ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जिन्हें करके आपको लगेगा कि हाँ ये जर्नी तो है, और भाई सबसे बड़ा सच है ये जर्नी। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए, नॉलेजेबल इस जर्नी के बारे में, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बहुत सारी नई नई चीज़ों को जानें। स्विच वर्ड्स, मंत्रास, न्यूमेरिक्स, सारी चीज़ें, टैरोट, सब सीखने और देखने, समझने और अपनी रीडिंग के लिए
कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9410671874 पर और मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको मेरी एनर्जी समझ में आ रही है तो आपको मेरी बात भी समझ में आएगी और गाइडेंस भी पूरी तरह समझ में आएगा, तो उसके लिए आपका वेलकम है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।